जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आई सुबह मैंने दिन का स्टार्ट किया है जी कपड़े आयरन करने के साथ, और ये देखें दोनों बास्केट्स फुल थी। एक बास्केट जो हाफ़ हो गई है उसको मैंने यहाँ पे भी कोई घर का काम देखे, मैंने बेड में नहीं बनाया, तो मैंने वो दोनों जो एक बास्केट की जो हाफ़ बास्केट है वो मैंने यहाँ पे कपड़े आयरन करके रख दिए हैं ताकि अब बच्चों की बिन्स में चले जाएं। मुझे यकीन करें कि ये कपड़ों की जितनी टेंशन होती है ना, मेरा दिल करता है कि बस एक जादू की छड़ी हो, सिर्फ एक काम ऐसा हो ना जो मैं किसी जादू की छड़ी से करवा सकूँ, तो वो ये होगा कि मेरे सारे कपड़े टाइम पे आयरन हो जाया करें, कि मुझे आयरन ना करना पड़े। एक बस यही काम है, उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए मेरी कोई ऐसी विश हो कि मेरे पास जादू की छड़ी हो। लेकिन ये काम मुझे हमेशा से बहुत उलझन होती थी करते हुए। और माशाल्लाह फैमिली ऐसी है, माशाल्लाह फैमिली साइज़ भी बड़ा है, 6 लोग हैं हम लोग, तो 6 लोगों के कपड़े आयरन करना एवरी डे की एक एक्सरसाइज है जो मुझे करनी पड़ती है। तो ये कर ली। अब मैं आपको लेके जाती हूँ आज के डिनर की तरफ। आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आजकल, रेसिपीज़ को बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा वाई नॉट, जो आज बना रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। तो जनाब आज हम बना रहे हैं नान पकोड़ा। नान पकोड़ा बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे काट के रख ली हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने लिए हैं जी आलू। आलूओं को मैंने क्या किया है कि मैंने जूलियन कट में कट करके रख लिया है। मैं इसी शेप में काटती हूँ। मुझे लगता है ऐसे कट करने में, सब्जियां जब कट होती हैं तो आपके पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पियर बनते हैं देन कि अब अगर दूसरी शेप में आप काटें, बेशक जायका वही होगा लेकिन उसके टेक्सचर में बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है। तो देख लें जनाब, ये प्याज भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, आलू भी बारीक बारीक काट लिए हैं। ये दोनों चीज़ें हमने ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में लेनी है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ हमने पालक ली है। पालक मैंने तकरीबन हाफ बंच ली है और उसको भी मैंने ऐसे ही काट लिया है। और एक चीज़ और, अगर आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरे बच्चे इस वक्त बिल्कुल पागल हो रहे हैं खेलने में, पता नहीं क्या खेल रहे हैं कि उनको ना मेरी आवाज़ें भी नहीं आ रही। हम आ जाते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये देख लें, ड्राई स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने रखी सूखे धनिया 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। उसके साथ हमने लिया है जी क्रश चिलीज़, लाइक कुटी हुई जो सुरख मिर्च होती है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये है जी 2 वाइट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक सॉल्ट है और एक है जी मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है। उसके बाद हमने ले लिया है जी ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और उसके बाद रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, हाफ नहीं तकरीबन आप कह लें फ्लैट 1 टीस्पून है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आ रहा है ये है जी राइस फ्लावर, लाइक आटे का चावल का आटा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारे पास है जी बेसन। चावल का आटा डालेंगे तो आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये इसके बगैर भी बना के देखें और इसके इसके साथ भी बना के देखें तो आपको एक वाज़िया फ़र्क लगेगा। जो आप बाहर से ख़रीदते हैं ना, जो ठेलों पे मिलते हैं पकोड़े, और जो हम कहते हैं जी उनकी क्रिस्पीपन कितना अच्छा होता है, घर भी लेके आओ तो इतने क्रिस्पी रहते हैं, तो वो लोग चावल का आटा ही ऐड करते हैं। इसका ये हिसाब होता है कि जितना आपने बेसन लेना है ना, उससे हाफ़ क्वांटिटी में या 1/3 आप लेंगे चावल का आटा। डिपेंड करता है, मैं कभी भी चीज़ें मेजर करके नहीं डालती, इसलिए जब आपको बताती हूँ तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ कि मैं कैसे बताऊँ कि मैंने कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन और जो आपका चावल का आटा है, इसकी क्वांटिटी आपने देखनी है कि 2-3 हिस्से आपका बेसन होगा और एक हिस्सा आपका चावल का आटा होगा। सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है, हल्का हल्का पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा नहीं डालना। जितना पकोड़ों का मिक्सचर आपका लूज़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, उतने पकोड़े आपके सॉफ्ट बनेंगे। जितना आपका मसाला सख्त होगा, लाइक इतना भी सख्त ना हो कि बिल्कुल ही वो ड्राई ड्राई हो, लेकिन उसमें एक ख़ास कंसिस्टेंसी चाहिए होती है पकोड़ों के मिक्सचर में। जैसे वो आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इसको मिक्स करना है, हम फिर इसको रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मैं इसको रेस्ट देती हूँ, फिर हम फ्राइंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली आपको याद होगा रमज़ान में भी मैं ऐसे ही करती थी, कटिंग वगैरह करके प्रिपरेशन करके रख लेती थी, लेकिन इसका मिक्सचर जो है मैंने जब पकोड़े फ्राई करने होते थे ना, तो उससे 10-15 मिनट पहले ही हम बनाते हैं। क्योंकि जब भी आप पकोड़ों का मिक्सचर बनाते हैं, बेसन की कोई चीज़ भी बनाते हैं, तो बेसन पानी रिलीज़ करता है, वेजिटेबल्स पानी रिलीज़ करती हैं। उससे क्या होता है कि सारा का सारा वो आपका जो मिक्सचर है ना वो ढीला हो जाता है, उसमें बेसन अलग हो जाता है, सब्जियां अलग हो जाती हैं, फिर आपको और बेसन डालना पड़ता है। फिर वो जब बेसन ज़्यादा होता है उसकी वजह से उसमें पकोड़ों में एक कच्चेपन का फ्लेवर भी आता है जब आप उसको फ्राई करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी होंगी। बस ये देखें हमारा मिक्सर हो गया है रेडी। इसको हम रखते हैं 10-15 मिनट के लिए, रेस्ट कर लेगा। उसके बाद हम इसमें नान डिप करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। दैट इज़ इट, झटपट में बन जाते हैं। ये हमारी रेसिपी, कल जो मैंने नमकीन गोश्त बनाया था ना वो मेरे पास पड़ा हुआ था,
तो मेरे बच्चे नहीं खाते, मटन नहीं खाते, मैं भी मटन नहीं खाती। तो कल का सारा जो मटन हमने बनाया था ना, वो भर भर के मैंने जाना कि बाबा को खिलाया बोटियाँ। मैंने कहा आप चम्मच के साथ खाएं खाएं इस मटन को। मुझे मटन नहीं अच्छा लगता, कनाडा का मटन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो नहीं खाया। इसलिए आज हम लोग ये दजाना के बाबा तो वही खाएंगे नमकीन गोश्त, और हम पूरी फैमिली बाकी जो है हम वो पकोड़े और नान पकोड़ा खाएंगे। ये हम लोगों ने आज खाना है। इन द मीन वाइल मेरे पास 10-15 मिनट जो थे, मैंने कहा वेस्ट नहीं करती हूँ। पुदीना और धनिया मैं काफ़ी दिन से लेके आई थी और अब वो ख़राब होने के बिल्कुल करीब था, तो मैंने कहा जल्दी से इसके पत्ते वगैरह अलग करते हैं, वॉश करते हैं, फिर मैं इसको फ्रीज़ करूँ ताकि ये मेरा सेव हो जाए। ऐसा नहीं होता बार बार आप चीज़ें लेके आएँ और फिर वो ख़राब हो तो मुझे फेंकते हुए या उनको ज़ाया करते हुए बड़ा अफसोस होता है। तो जब मैं अक्सर तो मेरी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, यूज़ हो जाती हैं, ना हो तो फिर मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ वॉश करके, ड्राई करके। यहाँ पे अब हम लोग ग्रीन चटनी भी बनाएंगे ताज़ा साथ। कल जो पहले बनाई हुई थी वो कल ख़त्म हो गई है, तो ये तो आज वैसे ही बननी थी। और नान पकोड़े के साथ तो इस चटनी का बड़ा ही मज़ा आता है। तो इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन के 2 जोए, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। बाद में इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे और मज़ेदार आपकी धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ आप करते हैं। मेरे पास 15 मिनट का टाइम था इन बिटवीन। मैं चाहती तो आराम कर लेती, 15 मिनट में कहीं बैठ जाती, किसी से गप लगा लेती, लेकिन मैंने इस 15 मिनट्स को यूज़ किया और मैंने कहा इसमें जितने काम हो सकते हैं मैं वो कर लूँ, क्योंकि फिर यही काम मुझे बाद में तो खुद ही करना है ना। तो ये टाइम जो इन बिटवीन है उसको यूज़ करने में आपको ना फिर दिक्कत नहीं लगती। आपको लगता है कि आप किचन में तो एक दफ़ा आ ही गए हैं, तो बस जल्दी जल्दी सारे काम साथ साथ कर लें। तो मेरा यही रूटीन होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो जिनका रूटीन भी यही होता है। वो एक दफ़ा किचन में जाते हैं ना, तो बस उनका दिल करता है आप किचन के सारे काम वो डन करके ही वहाँ से निकलें। इससे बड़ी सहूलत हो जाती है। जब आप किचन से निकलते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है ना कि एक वो सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि आपने थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने अचीव कर ली हैं। तो जनाब आप टाइम आके आप फाइनल चीज़ों का, नान और पकोड़े फ्राई करने का। तो ज़्यादा बच्चे तो नान पकोड़ा ही खाएंगे। अगर थोड़ा सा मिक्सचर बच जाएगा उसमें थोड़ा सा मुझे बेसन ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जितना लूज़ हो जाता है ना, क्योंकि आप नान के लिए थोड़ा सा लूज़ मिक्सचर बनाते हैं और पकोड़ों के लिए मैं और ज़्यादा ड्राई मिक्सचर रखती हूँ। तो अगर ये मुझे लगा थोड़ा लूज़ है तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा बेसन ऐड कर लूँगी और फिर हम इसके पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो ये झटपट में बनने वाली चीज़ें हैं, चस्के वाली, फूड स्ट्रीट वाली, जो हम पाकिस्तान में खाते थे। मैं तो इतने शौक़ से खाती थी ना, बेसन वाला नान हम इसको बोलते थे, अब इसको हम नान पकोड़ा बोलते हैं, हम इसको बेसन वाला नान बोलते थे। और इतने शौक़ से मैं खाती थी। वो आपको ना कि अखबार में लपेट के देते थे और हमसे इतना भी सब्र नहीं होता था कि हम इसको अखबार से निकालें, हम उसी में से खोल के खाना स्टार्ट कर देते थे। तो वो बचपन की चीज़ें, वो थोड़ी सी यादें जो आप ताज़ा कर सकते हैं, आप उससे रिलेट कर पाते हैं। इस तरह की चीज़ें खा के, ट्राई करके घर में, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली। मैं तो अपने बचपन में पहुंच जाती हूँ। हाँ, एक फ़र्क आ गया कि अब थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है मैंने खाने की। अब मैं कम खाती हूँ, लेकिन वही वाली बात के टेस्ट बड्स को सुकून मिल जाता है कि कोई वही वाले टेस्ट आपने टेस्ट किए हैं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल कर लें, ताकि अब आपकी जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। तो चलें जनाब, मेरा खाना हो गया रेडी। बस ये मेरा आज का डिनर है। मैं यहीं पे ले लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, हो सकता है एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। व्लॉग अच्छा लगा है तो कल फिर ज़रूर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।